Hey everyone, welcome to another video. We will discuss about the aquaculture system. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्वाकल्चर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो एक्वाकल्चर है उसमें हमें मेनली क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले व्हाट इज़ एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर क्या है, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ एक्वाकल्चर, कॉन्टेक्स्ट में हम जब देख रहे हैं तो टाइप ऑफ एक्वाकल्चर देख रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एक्वाकल्चर देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, मेजर क्वेश्चन कौन कौन से आस्क्ड होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर की डेफिनेशन, जो एक्वाकल्चर की डेफिनेशन है वो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो कि 1982 में दी गई है, उसके हिसाब से एक्वाकल्चर इज़ द फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाकल्चर बेसिकली क्या है, फार्मिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, है ना, जिसमें इंक्लूड होंगे फिश, मोलस्कन्स, क्रस्टेशियंस एंड एक्वेटिक प्लांट्स और सम इंटरवेंशंस इन रेयरिंग प्रोसेस इन्हेंसिंग द प्रोडक्शन। मेजर क्या है, कुछ इंटरवेंशंस या कुछ मेथड यूज़ करेंगे जिससे रेयरिंग प्रोसेस होंगी। बट मेजर एक्वाकल्चर की अगर कभी भी डेफिनेशन पूछेगा तो इसमें 3 टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है रेयरिंग, दूसरी ब्रीडिंग एंड उसका रेयरिंग, ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन क्या हो रहा है उसका। ये 3 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। और एक्वाकल्चर और फिशरीज़ में ये डिफरेंस है कि जो एक्वाकल्चर है उसमें ऑल ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करते हैं हम, बट फिशरीज़ में ओनली फिशेस का कल्चर करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस का कल्चर करते हैं और उनके बारे में स्टडीज़ करते हैं। बट एक्वाकल्चर में ऑल ओवर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद आता है इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल एक्वाकल्चर सेक्टर। जो इंडिया है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री विथ अराउंड 8% शेयर ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिसमें कि सबसे जो फर्स्ट रैंक पे है वो है चाइना। और मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका, जिसमें कि जो इनलैंड फिशरीज़ कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 75% ऑफ टोटल फिशरीज़ आउटपुट। और इंडियाज़ रैंक सेकेंड इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में सेकेंड है, और लीड्स इन श्रिम्प प्रोडक्शन एंड थर्ड ऑफ लीड किस में कर रहा है, फर्स्ट रैंक क्या है श्रिम्प प्रोडक्शन में एंड थर्ड जो है कैप्चर फिशरीज़ में है, ठीक है। जो थर्ड है वो कैप्चर फिशरीज़ में। उसके बाद देखते हैं हम टाइप ऑफ एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर सिस्टम देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी मीन्स वाटर में कितना सॉल्ट कंटेंट और कंसनट्रेशन है उसके हिसाब से। तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर एंड मराइन वाटर एक्वाकल्चर, ये 3 टाइप की फार्मिंग हम देखते हैं। कौन कौन सी, फ्रेश वाटर, मराइन, ब्रैकिश वाटर एंड मराइन वाटर। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी के हिसाब से किस टाइप का है। तो मतलब कितना हम लोगों ने स्टॉकिंग डेंसिटी रखा है और कितने एरिया में रखा है उसको उस इंटेंसिटी के हिसाब से, कैप्टिविटी के हिसाब से और कितना अमाउंट के हिसाब से। इसमें आता है एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम, सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम, इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम इसमें, और एक रहता है सुपर इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम। ये इंटेंसिटी के हिसाब से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिश स्पीसीज़ के हिसाब से मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर, ठीक है, मोनोकल्चर या पॉलीकल्चर। ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से एग्रीकल्चर कम फिश फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री कम फिश फार्मिंग। ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेस्ड ऑफ दिस सैलिनिटी। अब बेस्ड ऑन दिस सैलिनिटी में हम लोगों ने देखा था फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मराइन वाटर। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मराइन वाटर में मेजर क्या चीज़ होती है, जब भी वाटर में सैलिनिटी का कंसंट्रेशन के हिसाब से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस हिसाब से हम कल्चर सिस्टम को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो जो जीरो सैलिनिटी जो रहती है इनलैंड वाटर्स की होती है, तो यहाँ पर जो रहेगा
इसको हम बेसिकली कंसिडर करते हैं 0 to 0.5 सैलिनिटी के बीच में। तो ये क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, मतलब मीठा पानी। इसमें मेजरली जितने भी कॉमन कार्प्स होते हैं और फ्रेश वाटर कार्प्स होते हैं, कतला, रोहू, मृगल, ये सारी चीज़ें, ग्रास कार्प, ये स्पीसीज इनमें आती है। फिर आता है ब्रैकिश वाटर फिश वाटर फार्मिंग। ब्रैकिश वाटर फार्मिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन 30 ppt एस्चुराइन ब्रैकिश वाटर में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एस्चुरीज होंगे, बैकवाटर्स होंगे, क्रैक्स होंगे और मैनग्रोव्स होंगे, इनमें देखेंगे ये स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें फिशेस की स्पीसीज होती है, मेजरली यूरोलाइन फिशेस की होती है, श्रिम्प, क्रैब एंड मोलस्क ये होती है। फिर आती है मराइन वाटर एक्वाकल्चर। इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 30 to 35 ppt के अबो रहेगा जब सैलिनिटी उसका रहेगा। कल्चर इन सी वाटर रेयरिंग और मराइन फिश एंड सेलफिशेज इन ओपन सी केज कल्चर इज कॉल्ड मैरीकल्चर और मराइन वाटर कल्चर। ठीक है, ये होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी में आ जाता है एक्सटेंसिव सिस्टम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम एंड इंटेंसिव सिस्टम। बेसिकली एक्सटेंसिव सिस्टम में ये होता है कि एरिया ज़्यादा रहता है, लेकिन हम लोग इसमें जो प्रोडक्शन होगा और जो यील्ड होगा वो बहुत कम होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम इसमें प्रॉपर कैप्टिटिव मेथड यूज़ नहीं करते। हम जस्ट एक एरिया लेते हैं, तालाब रखा हुआ है, उसमें पहले से फिश होंगी, वो ग्रो होंगी, हम उसको यूज़ करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव सिस्टम। फिर आता है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। सेमी इंटेंसिव सिस्टम में ये मॉडरेट पॉन्ड सिस्टम है। इसका जो एरिया रहेगा 0.5 to 1 हेक्टेयर तक के होगा। ये नेचुरल भी होगा और सप्लीमेंट्री फीड भी हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, और इसके इल जो होगा वो 3 to 10,000 हेक्टेयर होगा। ठीक है, फिर इंटेंसिव सिस्टम में ये बहुत कम एरिया होगा, बट इसमें जो स्टॉकिंग डेंसिटी होगी वो हाई होगी और प्रोडक्शन भी हाई होगा, और ये एक प्रॉपर कैप्टिटिव ब्रीडिंग कहलाता है और कैप्टिटिव कल्चर कहलाता है, जिसमें कि हम सारे पैरामीटर्स को अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए। जिसमें आता है, जिसमें कि जो फिशेस रहती है वो 10 to 50 फिश मीटर क्यूब में रहेंगी, और ये 15 से 100 टन हेक्टेयर तक के प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द स्पीसीज मीन्स इफ़ अगर हम एक इकोसिस्टम लिए और एक पॉन्ड में हम एक सेम प्रकार की स्पीसीज डाल दी, तो हम उसको बोलते हैं मोनोकल्चर। फॉर एग्जांपल, एक पॉन्ड है, स्ट्रिप हमने उसमें कतला डाल दी, तो जो कतला है तो उसमें एक प्रॉपर इकोलॉजी फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम मोनोकल्चर बोलेंगे। जैसे कैटफिश डाल दी, तिलापिया डाल दिया, श्रिम्प डाल दिया। बट पॉलीकल्चर में क्या होता है, जो जैसे कि माउथ की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, स्टॉकिंग डेंसिटी के हिसाब से, फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से, हम जब देखें तो ओमनीओरस, हार्बिओरस एंड कार्निओरस तीनों फिश को डाल के हम एक प्रॉपर कल्चर बनाते हैं, उसको हम पॉलीकल्चर बोल सकते हैं। कतला, रोहू, मृगल, जैसे कि कतला होगी सरफेस फीडर, रोहू होगी कॉलम फीडर एंड मृगल होगी बॉटम फीडर। ये तीनों अलग अलग प्रकार की फिशेस एक ही पॉन्ड में कर रही है, तो ये बायोलॉजिकल बेसिस पे हो जाता है। बायोलॉजिकल बेसिस के अकॉर्डिंग हम करते हैं, डिफरेंट फीडिंग जोन के हिसाब से, हैबिटेट एंड नॉन प्रेडिटरी बिहेवियर के हिसाब से हम इनको एक पॉन्ड में रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। अब क्या होता है, बेस्ड ऑन द इनक्लोजर टाइप मीन्स एक प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को इनक्लोज्ड करके उस पर्टिकुलर एरिया में हम कल्चर करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है सबसे कॉमन एग्जांपल पॉन्ड कल्चर जो है कॉमन मेथड है, यूज़ करता है डाइक बंस। ठीक है, मेड जो बांधते हैं वो फिल्ड बाय रेन और कैनाल से फिल करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है, जिसमें हम लोग पॉन्ड को हम ताल बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, बंद बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार की टर्मिनोलॉजी है। दूसरा आता है केज कल्चर सबसे फर्स्ट कंपूचिया में हुआ था, और कंबोडिया भी बोलते हैं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है JRF में ये। इसमें क्या करते हैं, हम फिश को एक रेयरिंग
रेयर करते इनक्लोज्ड केज में वाटर सर्कुलेशन। एडवांटेज क्या होता है कि लो कॉस्ट होता है, इजी एक्सपेंशन होता है, स्टॉक मॉनिटरिंग होता है। और इसका डिसएडवांटेज ये होता है ये वनरेबल टू प्रेडिटर्स होता है, डिसीज़ और पॉल्यूशन बहुत जल्दी आउटब्रेक हो जाते हैं। पैन कल्चर भी क्या होता है कि इसमें एक साइड पे ओपन रहता है, एक साइड पे पूरा खुला एक साइड पे पूरा क्लोज रहता है, सी शेप्ड का होता है, उनको हम पैन कल्चर बोलते हैं। इसमें इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट बॉटम। ठीक है, बॉटम को हम छोड़ देते हैं। कंबाइन होता है केज एंड पॉन्ड बेनिफिट। इसमें क्या होता है, नेचुरल फूड यूज़ होते हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी होती है, इजी हार्वेस्ट होता है, और ऑक्सीजन डिमांड एंड डिसीज स्प्रेड होता है पॉपुलेशन रिस्क के हिसाब से। रेसवे कल्चर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। रेसवे कल्चर इन द सेंस कि इसमें पानी की फ्लो के अकॉर्डिंग हम लोग फिश को प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें कि दो टाइप के होते हैं, लीनियर टाइप एंड लेटरल टाइप। जो लीनियर टाइप होता है उसको हम सिक्वेंशियल फ्लो बोलते हैं, मतलब सिक्वेंशियल एक प्रॉपर सिक्वेंस में जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट से फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, इसमें रिस्क डिसीज स्प्रेड का बहुत ज़्यादा होता है। और पैरेलल में क्या होता है, इफ़ अगर पॉन्ड है, 1 और 2 पैरेलल है, 3 और 4 पैरेलल है, इसको हम पैरेलल पॉन्ड बोलते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इसमें क्या होता है, फ्रेश वाटर बहुत एक टाइम पे पूरा वाटर फ्लो होता है। ठीक है, इसको हम रेसवे कल्चर बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बहुत कन्वीनियंट मेथड है और ये सुपर इंटेंसिव सिस्टम में आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हम एक प्रॉपर सेटअप बनाते हैं। ये डायग्राम है उसका, हम प्रॉपर सेटअप बनाते हैं। इसमें कम पानी में हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये फ़िश टैंक है। ठीक है, फ़िश टैंक का जितना भी पानी है ये मोटर कलेक्टर से ऑक्सीजन कंट्रोल यूनिट में जाता है। ये सारी फ़िल्टर करता है, फ़िल्टर करके डिसइंफेक्ट करता है, डीगैसिंग करता है, बायो फिल्टर करता है, फिर से उसी टैंक में भेजता है जहाँ पर फिशेस और रही हैं। तो मतलब ये प्रॉपर तरीके से एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है और प्रॉपर इंटेंसिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, जिससे कि बहुत ही कम पानी में हायर प्रोडक्शन हो। उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं और मोस्टली ये कोल्ड वाटर फिशरीज़ में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर सिस्टम थे। ये केज कल्चर का इमेज है, ये टोटली क्लोज्ड है। ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर से इधर साइड पे ये जितने भी हैं ये केज प्रेजेंट है। ठीक है, इतना अभी तक जितना भी हुआ, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियाज़ एक्वाकल्चर। जो इंडिया का एक्वाकल्चर पोजीशन है, ग्लोबल एक्वाकल्चर पोजीशन, वर्ल्ड इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा रैंक है, सेकंड रैंक है। इंडिया का सेकंड रैंक है, किसके बाद, चाइना के बाद। अब जो है केज कल्चर कहाँ हुआ था, केज कल्चर स्टार्ट हुआ था कंबोडिया, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, और इसे हम कंपूचिया भी बोलते हैं। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। और ये मॉडर्न केज कल्चर जो हुआ था वो डेवलप किया था जापान ने। फिर आता है फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन जीरो सैलिनिटी वाटर इज कॉल्ड फ्रेश वाटर फार्मिंग, और ब्रैकिश वाटर फार्मिंग लेस देन 30 ppt जनरली। ठीक है, प्रीवियसली मैंने मोर देन बोल दिया था, वो लेस देन 30 ppt दिया। और जो द वाटर डेप्थ सुटेबल फॉर केज कल्चर जनरली 2 to 3 मीटर का वाटर डेप्थ हमें लगता है। उसके बाद हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY स्टार्टेड। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो अप्रूव्ड किया था। टोटल एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट जो था ये था 20,050 करोड़ टू इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर का ये इम्प्लीमेंटेशन किया था, जिसमें कि 2020 से 2022 टू 2024 टू 2025 तक के इसको इम्प्लीमेंट करना था। और इसमें का प्रोडक्शन कितना आया है, और ये ब्लू रिवॉल्यूशन का एक पॉइंट था। ठीक है, और जो केज कल्चर है हम उसको क्या बोलते हैं, जो केज कल्चर है
वो बहुत इजी और कॉमन मेथड है फॉर मराइन एक्वाकल्चर के लिए, ठीक है, मैरीकल्चर के लिए। अब आता है टोटल फिश प्रोडक्शन कैप्चर प्लस कल्चर रैंक। इसका कौन सा रैंक है? 3rd रैंक है। इसमें क्या है? हिस्टोरिक बूस्ट फ्रॉम ब्लू इकोनॉमिक, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें फिशरीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ, फिशरीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ कितना था? 21,274.16 करोड़ अप्रूव्ड किया था, जिसमें कि 5,587.57 करोड़ रिलीज़ किया स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने में फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए। और ये डायरेक्ट बेनिफिट करता है फिशरमैन्स एंड कोस्टल कम्युनिटीज़ को। Thank you for watching. Hope you like this video. Please like, share and subscribe the video.